ये हैं सरोज निसार, जिनका घर पूरी आर्ट गैलरी बना हुआ है। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हजारों डॉलर्स में फरोख्त हुआ करती हैं। न्यूयॉर्क में भी मेरी एग्जीबिशन हुई और वॉशिंगटन में भी मेरी एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी है। न्यूयॉर्क में मेरी पेंटिंग्स $2,500 में भी बिकी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिरा नवीद और आज मैं आपको गुलबर्ग लाहौर में वाक़या एक ऐसे घर में लेकर आई हूँ जो इटसेल्फ एक आर्ट गैलरी है। हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी जो ऑनर है डॉक्टर सरोज निसार, खुद एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। अमेरिका में भी उनकी पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस होते हैं, $1000s में उनकी पेंटिंग्स सेल होती हैं। तो ये आर्ट गैलरी हाउस किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। टीवी लाउंज में एंटर होते ही हमें एक बड़ी सरियल सी फील आ रही है एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पेंटिंग्स एंड ऑल द प्लांटेशन। ये जो पेंटिंग्स हैं ये फ्लोरल, ये सारी इन्वायरमेंट पे हैं। अगर हमारी इससे पता चलता है कि अगर हमारी इन्वायरमेंट सरसब्ज और फूलों में होती है तो वो कितनी खूबसूरत और हसीन हो जाती है। ताकि जब सुबह आते हैं तो फूलों को देखते हैं और मूड भी फूलों फ्रेश को हो जाता है, और बहुत फ्रेश हो जाता है कि हम फूलों को देखते हैं। और आप देखेंगे कि सारी इन पेंटिंग्स में डेप्थ भी होगी, आपको नज़र आएगी। ओके, जी, आई थिंक एक आर्टिस्ट समझ सकता है या एक आर्ट लवर इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है। डेफिनेटली। और ये ब्रेकफास्ट रूम है आपका? ब्रेकफास्ट रूम है। आपको सुबह सुबह फूल देखने को मिलते हैं। पहले आप अपना नाश्ते के साथ आप माइंड को फ्रेश करते हैं, अल्लाह ताला की उन नेमतों को देखते हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है। पत्ते हरा रंग जो होता है वो वैसे ही सुकून देता है। ट्री ऑफ लाइफ इस पेंटिंग को कहते हैं। ओके। और ये आप देखें सारी इसमें फूल है। उसके अलावा ये मेरी एक बड़ी फेवरेट पेंटिंग है। इसमें आप कितना डेप्थ देखेंगे, तो इसमें लाइफ भी है, डेप्थ भी है। जो येलो कलर है ना, ये आपको लाइफ देता है। तो ये पेंटिंग, ये मुझे एक कागज़ मिला था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। तो उनकी चीज़ों में से एक तस्वीर निकली, वो ये तस्वीर थी। तो फिर मैंने उनकी याद के लिए मैंने ये पेंटिंग बना ली। अब कौन सा रूम आप हमें दिखाएंगे अपने घर का और क्या थीम है? अब मैं आपको ले जाती हूँ मुगल आर्ट, हिस्टोरिकल आर्ट की तरफ। शहाने शान उनकी थी, उसको आप इससे देख सकते हैं। उनके ज्वेलरी पहनने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बैठने उठने का। लेकिन उन्होंने सब कुछ गवा दिया जब उन्होंने ज़िंदगी के डिसिप्लिन को छोड़ दिया, जब वो ऐश और इशरत में पड़ गए। और उन्होंने कभी फिर ये नहीं सोचा कि इसका हाल क्या होएगा, क्योंकि ज़िंदगी में एक असूल से चलना बहुत ज़रूरी है। डाइनिंग रूम को हिस्ट्री और मुगल डायनेस्टी की पेंटिंग से सजाने का मतलब इसका क्या आइडिया है? इसकी हिस्ट्री यूँ है कि ये घर जो है ये मैंने बनाया था, ये 93-4 में बना था। मैं उस वक्त अमेरिका में रहती थी, मैं यहाँ आई थी। तो इसका ये जो रूफ है ये मुग़ल आर्ट पे बना हुआ है। ओके, राइट। तो दिस हैज़ हिस्ट्री ऑफ मुग़ल्स ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने इस कमरे में मुग़ल पेंटिंग्स लगाई हैं, क्योंकि उसकी जो रूफ है वो ऑलरेडी उसको हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है मुग़ल्स की। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने ये घर बनाया था तो आपको आइडिया था कि ये एक आर्ट गैलरी में आप इसे बदल देंगी? बिल्कुल भी नहीं था। एक मेरी योगा टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि आई सी एन आर्टिस्ट इन यू, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें यू शुड पेंट। उन्होंने मेरे घर के इंटीरियर्स को देख के उनमें से पहली एग्जीबिशन की थी जिसमें 12 के 13 पेंटिंग्स थी वाटर कलर में। ओके। तो उसी वक्त 4 पेंटिंग्स बिक गई। वेरी नाइस। पहली उसमें तो उससे मुझे लगा कि ये तो कमाल है। एक बड़ा बूस्ट था, एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। तो मज़ा आने लग गया कि पेंट करें। तो मैं सुबह बैठूं और मैं तो शाम तक उठूं ही ना। नहीं, सालों से पेंट कर रही हूँ। आई मीन आई स्टार्टेड अबाउट 12 years ago, बट इंटेंस पेंटिंग जिसे आप कहेंगे कि मैंने वाकई इस पे काम किया, वो 8 साल है। मलका नूरजहां है और ये महाराजा पटियाला की ज्वेलरी के ऊपर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। ये इमेजिनरी है शक्ल, लेकिन जो ज्वेलरी है ये महाराजा पटियाला की है। एक बेडरूम एरिया है जी। ये मैंने एम्पावरमेंट पे मैंने ये ज़्यादा पेंटिंग्स इधर जो हैं वो ख़वातीन पे बनी हुई हैं। उनके हालात पे और उनकी, क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क में ख़वातीन को इतनी वो नहीं दी जाती। मुझे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इनके पीछे क्या आइडियाज़ हैं आपके? डिफरेंट आइडियाज़ हैं मेरे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये कि ख़वातीन को आप
इस मुल्क में फ़रोग देने की बे इंतहा ज़रूरत है। रेड कलर आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉप इन कर रहा है जी, वाइट रेड कलर मेरा बड़ा फेवरेट कलर है। ओके और आपको पता है कि कोई भी इंसान होता है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे रेड कलर किसी वक्त बहुत अच्छा लगता है, किसी वक्त ब्लैक कलर अच्छा लगता है, किसी Okay. वक्त वाइट कलर अच्छा लगता है। वाटर कलर में एक पेंटिंग मैंने शुरू में अपने काम में बनाई थी। इसमें ये मेरी बेटी जो है ना, ये मेरी बेटी है, इसके यहाँ Okay. निकाह हो रहा है बादशाही मॉस्क में। राइट तो मैंने वो इतनी अच्छी तस्वीर मुझे किसी ने मोबाइल से भेज दी, तो मैंने उसकी पेंटिंग में कन्वर्ट पेंटिंग कर दिया बना दी, आपने उसे ताकि वो ऐसी यादगार तस्वीर बन गई। कि ये वेरेजानो ब्रिज है, ओके ये वेरेजानो ब्रिज है, और इसके ऊपर मैंने कई साल सफ़र किया। सही हर हफ्ते मैं इसके ऊपर से जाती थी। तो एक दफ़ा मेरे बेटे आ रहे थे, तो वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं एज अ लॉयर। तो मैंने सोचा कि मैं उसके कमरे में ऐसी पेंटिंग बना के लगा दूं जो उसके साथ उसकी कुछ मेमोरीज हैं। मेरे ये बताइएगा कि पेंटिंग्स को इकट्ठा करना कैसे शुरू किया अपने घर में, क्योंकि अपने घर को एक आर्ट गैलरी में आपने बिल्कुल चेंज कर दिया, और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट गैलरी एंड अ हाउस। जी। सो कैसे किया वो? कुछ इस तरह से कि पहले सिर्फ एक कमरा होता था, वो एक कमरा था जो मेरा आर्ट रूम था। फिर मैंने सोचा कि ये जो मुझे पेंटिंग्स उतार के 40 और 50 लेके जानी पड़ती हैं गैलरी में, तो मेरा घर जो है, क्योंकि मैं तो बोथ माय चिल्ड्रन आर मैरिड ओके एंड सो आई दिस इज़ माय पैशन एंड आई एम एबल टू, अल्लाह ताला ने मुझे ये घर भी दिया हुआ है, जगह भी है, तो मैं इसको क्यों ना आर्ट गैलरी बना लूँ, बिल्कुल। ताकि मुझे उतार के ले जाने की ज़रूरत नहीं। इट्स लाइक एन आर्ट, जो भी आता है दे कैन सी माय वर्क। अच्छा, पेंटिंग के लिए आपको सादकैन और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जी, मेरी सादकैन अवार्ड मिला मुझे, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। उसके अलावा नूरजहां की पोर्ट्रेट को भी अवार्ड मिला। ज़्यादा मैं अब इंटरनेशनल कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अमेरिका में भी आपकी पेंटिंग्स के डिफरेंट एग्जीबिशंस वगैरह लगते रहते हैं? जी, मैंने अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी मेरी एग्जीबिशंस हुई, और वाशिंगटन में भी मेरी एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी है। उसके अलावा बाहर मोस्टली अमेरिका में मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो बड़े बड़े ये जो TCF और जो बड़ी बड़ी ये चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें वो उन मुझसे मांगते हैं कि आप दे दें, हम उनको ऑक्शन करना चाहते हैं। तो वो ऑक्शन हुई, बॉस्टन में ऑक्शन हुई, वाशिंगटन में ऑक्शन हुई, और उधर फ्लोरिडा में ऑक्शन हुई। तो यहाँ पे भी एक दिल का था चैरिटी फंक्शन, उस पर भी हुई थी। अच्छा मैडम, मैंने कहीं ये भी सुना है कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, $1000 में आपकी पेंटिंग सेल होती हैं। ये मेरा पैशन है, और मेरे पैशन की कोई कीमत नहीं है। आपकी पहली पेंटिंग जो आपको लगा हो कि बहुत अच्छी, एक वर्दी अमाउंट में सेल हुई है? मेरी शुरू में पेंटिंग्स जो यहाँ पे मैंने वाटर कलर में बनाई, और वो छोटी छोटी सी थी, और वो 12-13 पेंटिंग्स थी। मुझे पता भी नहीं था कि इसकी कीमत क्या होएगी। अच्छा। तो किसी ने मुझे पूछा ये कितने की है, तो मैंने कहा मुझे क्या पता ये कितने की है। अच्छा। तो वो जो पहली पेंटिंग थी वो 20,000 की यहाँ बिकी थी, ओके। वाटर कलर की छोटी पेंटिंग। लेकिन न्यूयॉर्क में मेरी पेंटिंग्स, मैंने शुरू में जो पोर्ट्रेट्स मैंने की, वो मेरी $2,500 में भी बिकी। अच्छा मैडम, अभी आप बता रही थी आपने लेडी डियाना और इमरान खान, इस तरह से जुमाइमा को भी पेंट किया है, तो अभी चलते हैं वो भी देखते हैं। चलिए। यहाँ पे हमें बड़ी ये डिफरेंट जगह जो है ये बहुत ख़ास है, ओके। क्योंकि ये बाबा बुल्ले शाह जिनकी पोइट्री, इसमें वो सिर्फ सच्चाई को ही बताते हैं। तो ये सेक्शन जो है बाबा बुल्ले शाह को डेडिकेट किया गया। जी, बाबा बुल्ले शाह को हमारी दिस ग्रेट सिंगर आबदा परवीन साहब उन्होंने बहुत गाया है। तो उनकी भी मैंने, वो भी किसी, मेरा ख्याल है कि बहुत ही पहुंची हुई बुजुर्ग हैं ये। आई थिंक अब मैं वो पेंटिंग देखना चाहूंगी जिसे अभी आपने एक कंपटीशन में भेजा है। जी जरूर। और आई थिंक वो बड़ी खूबसूरत भी, ऑब्वियसली आई कैन इमेजिन। जी ज़रूर देखिए, ये पोर्ट्रेट है। Okay. पोर्ट्रेट है जी, ये डयाना की पोर्ट्रेट है। ये चेल्सी आर्ट कंपटीशन होता है न्यूयॉर्क में। ओके। तो ये उसमें
पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने भेजी है। अब यहाँ पे ये भी पेंटिंग देखेंगे, ये मेरे फादर इन लॉ की पेंटिंग है। ये मैंने बनाई थी उन किसी किताब की कवर पे आने के लिए। Okay. ही वाज अ वेरी फेमस, ही वाज अ लेजेंड, क्रिकेट लेजेंड। Okay. ये इन्होंने पहला बॉल कराया था लॉर्ड्स में और ही मेड हिस्ट्री। तो इनका लॉर्ड्स के म्यूजियम लंदन में, Right. म्यूजियम में इनका कोट, इनकी टाई, इनकी चीज़ें, और इंडिया इनको बहुत सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स भी हम देख ये सकते वाली हैं। वाटर कलर की पेंटिंग्स हैं, ये मेरी शुरू की पेंटिंग्स हैं और इनको मैं अब नहीं बेचती। They are memories. दे आर माई मेमोरीज, दे आर माई स्टार्टिंग पॉइंट इन आर्ट। Right. तो ये वो पेंटिंग्स हैं।